नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह चाणक्य आईएएस मेरठ से। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा का जो प्रारंभिक परीक्षा 2026 है, जो कि दिसंबर में आयोजित होने वाली है, उसके लिए चाणक्य आईएएस मेरठ अपना भरपूर प्रयास कर रहा है कि सभी अभ्यर्थियों के जो अंतिम चयन में और प्रारंभिक परीक्षा को सुनिश्चित करने में हमारा प्रयास आपके साथ ऐड ऑन हो। इस दिशा में ही हम PYQ श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हम एक प्रश्न लेंगे जिसके पीछे जो इसका डिस्क्रिप्टिव या इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी। अभी हम स्टडी करके क्वेश्चंस करते थे, अब हमने इसको बदल दिया है कि यानी क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी। तो इस क्रम में आज हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो डिस्प्ले है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी सेगमेंट से है। और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो मॉनसून का चैप्टर है, भारत की जलवायु का जो चैप्टर है, उससे ये प्रश्न रहा। कथन और कारण का प्रश्न है साथियों। इसके बारे में भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 में कथन कारण के कुल 18 प्रश्न पूछे गए, जो 2025 में बढ़कर वो 19 हो गए। इससे ये संभावना है कि कथन कारण का भार काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और कथन कारण के प्रश्न आप तभी सही कर पाएंगे माइनस मार्किंग में, जब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। इस मोटो को ही ध्यान में रखकर हमने ये प्रश्न की सीरीज जो रखा है, सबसे पहले ही प्रश्न हमने कथन कारण का लिया है। कथन आपके सामने है। ये कहता है कि सर्दी के मौसम में जो भारत का अधिकांश भाग है वो ड्राई रहता है, शुष्क रहता है। ठीक है। इसके बाद कारण है कि शीत ऋतु के दौरान जो देश का अधिकांश भाग है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। तो साथियों, हम डायरेक्ट आंसर देने के बजाय पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम देखेंगे सही आंसर क्या है। तो आप सभी जानते हैं, जल्दी से हम देख लें कि जो मॉनसून चार्ट पर हमारा इक्वेटर है और भारत का जो प्रारंभ है वो 8 डिग्री से है, यानी कि 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट आप जानते हैं। इसका मतलब मानसून क्या है? तो मानसून और कुछ नहीं है, जो दक्षिणी व्यापारिक पौने हैं वही इक्वेटर को पार कर जाती हैं और उनका डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो जाता है दक्षिण पश्चिम। यानी कि जो मानसूनी पौने हैं और क्या हैं, वो भी दक्षिणी व्यापारिक पौने ही हैं, लेकिन डायरेक्शन होता है वो दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पौने होती हैं, जो मानसून लाती हैं, भारत में बारिश करती हैं। लेकिन जो 15 सितंबर के बाद भारत से जो लौटता हुआ मानसून है, उन हवाओं का डायरेक्शन एक तो हो जाता है लैंड टू ओशियन, और उनका डायरेक्शन चेंज होकर हो जाता है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। तो चूंकि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं लैंड पार्ट से आती हैं, जिसके वजह से उनमें नमी नहीं होती, तो इस वजह से भारत में बारिश नहीं होता। हाँ, इसका अपवाद है कि भारत के राजस्थान, पंजाब, ये पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बहुत सर्दियों में बारिश हो जाती है, लेकिन उसका संबंध वो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से है, वो अपवाद स्वरूप है। यानी कि जो उत्तरी और पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, इन मानसून से बंगाल की खाड़ी में कुछ मॉइस्चर और गेन करती हैं और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे बारिश करते हैं। तो उस सवाल को रिफरेंस में अगर हम देखें तो कथन है कि भारत में सर्दी के मौसम में अधिकांश भाग ड्राई रहता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 15 सितंबर के बाद भारत से मानसून लौटना शुरू हो जाता है। तो कथन ठीक है। कारण चेक करते हैं कि शीत ऋतु के दौरान जो देश का अधिकांश भाग है वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। चूंकि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं लैंड पार्ट से आती हैं, इसलिए वो बारिश नहीं करती। इसका अपवाद है केवल तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, जहां सर्दियों में बारिश होता है। यानी कि आर भी सही है और आर के वजह से ही ये अधिकांश भाग ड्राई हो रहा है। यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। तो अगर अब हम उत्तर की ओर चलें तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए होगा। यानी कथन कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या है। तो फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए, इसी तरह से कल दूसरे प्रश्न के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।